we have learned basic thing of TDS and we have learned all the thing about TDS in theory part, है ना? तो हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, तो पहले उससे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले कौन बताएगा कि TDS को डिपॉजिट करने के लिए जो चालान में रिक्वायर्ड होता है, तो कौन सा चालान रिक्वायर्ड होता है? ये बताएंगे, तो जिससे वो बताएंगे, ठीक है ना? बताएंगे हमारे को सूरज बताओ कौन सा चलाने की जरूरत होती है। बंद कर दो पहले कॉपी के साथ सब बंद करो कॉपी। कौन सा? हाँ, डिपॉजिट करने के लिए चलान कौन सा जरूरत होती है? ITNS या आधा यार, हाँ ITNS थोड़ी बात। थर्ड क्लास में अभी तक हम लोगों ने we have studied about basic thing of TDS, basic entry of the TDS, है ना? और थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया TDS का। तो उसके लिए मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछने स्टार्ट करे थे, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि एक TDS अगर आपको TDS डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म चलान या कौन सी चीज, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है गौरव बताएंगे, किसे बताओ? ITNS 21 शाबाश। हाँ वैभव ITNS 281 चलान होता है 21 दिन, ठीक है ना? कौन सी डेट से पहले करना पड़ता है? नेक्स्ट मंथ की 7 से 7 से पहले हमारे TDS में करना पड़ता है। TDS काटते क्यों है? क्यों काटा जाता है TDS? TDS क्यों काटा जाता है? TDS की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सीडेंटेड अरे ऐसे होके बैठो, ज्यादा बेहतर होगा। आज तो मैं रेडियो वीडियो कराएगा सबसे नेक्स्ट वाला मुझे देखिए। तो उसके आगे क्या था हम लोगों ने पढ़ा था? रिटर्न फाइल करने के लिए TDS रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म जरूरत होती है? फॉर्म सैलरी वालों की रिटर्न जो फाइल करी जाती है वो किसके जाती है? अदर देन सैलरी वालों की एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ सारी चीजें कि आखिर क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। TDS हमारा जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्ट टैक्स। होता क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या होता है कि आप पूरे साल में कमाते हो, उसका इनकम टैक्स जो होता है वो आप नेक्स्ट ईयर पे करते हो। ये हम लोग को सबको पता है कि हम पूरे साल में कमाते हैं, उसके बाद इस साल का टैक्स हम अगले साल पे ऑफ करेंगे, इतना हम सबको पता है। अब होता क्या है कि क्योंकि वो बर्डन हमारे पास अगले साल बहुत ज्यादा आ जाता है। मान लीजिए इनकम टैक्स हमारे पास किसी के पास आ गया 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये टैक्स आ गया और उसकी सैलरी, उसकी कमाई 50-60,000 रुपये है और उसके ऊपर टैक्स आ रहा है 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, या उसने मतलब महीने की जो अर्निंग है उसकी हो सकता है 60,000 रुपये और उसके बाद पूरे साल का जो टैक्स है, क्योंकि 60,000 रुपये अगर वो कमा रहा है तो 7,32,000 20,000 रुपये कमाए पूरे साल में, उसके ऊपर जो टैक्स आया लेट्स से एग्जांपल आ गया 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये तो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, एकदम से आ गया ना। तो उस बर्डन को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हर महीने आप क्या करो, थोड़ा मतलब आपको ये पता है 12 महीने में आपका जितना टैक्स आने वाला है उसका 12 से डिवाइड करो, जितना भी टैक्स आएगा वो आप मंथली पे करो। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जब आपको बताया तो आप लोग उस चीज को कर नहीं सकते थे प्रॉपर तरीके से, इसलिए आपकी ये वाली रिस्पांसिबिलिटी किसको दे दी गई? जो आपका एम्प्लॉयर है, कि आपके एम्प्लॉयर को बोला कि जो आप इनको बंदे को सैलरी देते हो इनके ऊपर जो टैक्स आने वाला है पूरे साल का उसको 12 से डिवाइड करो और उनकी सैलरी से डिडक्ट करके वो हमें दे दो और बाकी पैसा इन्हें दे दो। करेक्ट है? इससे फायदा ये हो जाएगा कि एक तो फायदा ये हो जाएगा कि इनके पास जो बर्डन साल के एंड में आएगा वो इनका रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा एक फायदा हमारा मतलब गवर्नमेंट का ये फायदा होगा कि लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला जो बंदा जो डिडक्ट कर रहा है उसी हैंड से TDS डिडक्ट हो गया। करेक्ट है ना? TDS डिडक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? TDS काफी सारी चीजों पे डिडक्ट होता है, जैसे कि आपका सैलरी पे, अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो मतलब TDS डिडक्ट किस चीज पे होता है? पेमेंट पे। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कौन सी पेमेंट हो सकता है? आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो TDS कटेगा, कमीशन पे कर रहे हो तो TDS कटेगा, एडवर्टाइजमेंट अगर आप करवा रहे हो तो TDS कटेगा, रेंट पे कर रहे हो तो TDS कटेगा, प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो तो TDS कटेगा। उसके अलग-अलग सेक्शन है
जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास में, करेक्ट है ना? उनकी कुछ लिमिट है कि इतने तक आप किसी को पेमेंट करते हो ना तो कोई बात नहीं, मत टीडीएस काटो, लेकिन इससे ऊपर पे करोगे पूरे साल भर में तो टीडीएस काटना पड़ेगा इतना %। और वो जो परसेंटेज वाली जो रेंज है वो तब तक वैलिड है तब जब तक सामने वाले के पास पैन नंबर है। अगर सामने वाले का पैन नंबर नहीं है तो आपको गवर्नमेंट ने कहा कि उसका 20% टीडीएस काटो। अगर वो लायबिलिटी में आ रहा है, आपकी लायबिलिटी में आ रहा है टीडीएस काटना, टीडीएस काटना लायबिलिटी किसकी है? जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, करेक्ट है ना? उसको बोला गया आपको टीडीएस काटना है और सारे रूल्स आपको देखने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? मेरी बात समझ आ रही? तो अब टीडीएस नहीं, अगर किसी जिसका आप टीडीएस काट रहे हो उससे आपको पैन नंबर मांग रहे हैं, अगर उसका पैन नंबर नहीं है गवर्नमेंट का, उसका टीडीएस काटो, फिर उसका टीडीएस काटना पड़ेगा आपको 20%। कितना %? हो सकता है उसमें टीडीएस कट रहा हो 1% एज पर द रूल, बट आपको फिर काटना पड़ेगा उसका 20%, उसका नुकसान हो जाएगा, उसका 20% जमा हो जाएगा गवर्नमेंट को, हालांकि उसके बाद में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज कि जो आप टीडीएस काट के अपने पास रखोगे उसे अगले महीने गवर्नमेंट को जमा भी करना है, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो हमने टीडीएस काटा है उसे अगले महीने गवर्नमेंट को जमा कर दें। तो गवर्नमेंट ने कहा 7 दिन का हम आपको टाइम देंगे, पूरे महीने का जो टैक्स है वो अगले महीने आप 7 तारीख से पहले जमा कर देना। एक फॉर्म के थ्रू ITRS 281 चला दें, ITRS 281 चला दें। फिर उसके बाद जो आपने टीडीएस जमा करा है वो किन किन लोगों का काटा है, किस किस सेक्शन में काटा है, वो सारी डिटेल आपको बतानी पड़ती है एज अ रिटर्न फाइल करने के फॉर्म। वो आपको गवर्नमेंट का क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, अप्रैल मई की जून, अप्रैल मई जून की रिटर्न जो है जुलाई के महीने में रिटर्न फाइल करोगे 25 तारीख से पहले। कहा कि जिन लोगों का आपने सैलरी पे टीडीएस काटा है उनकी डिटेल आप एक फॉर्म हम आपको देंगे, उसे फिलअप करके दे दो, दैट इज 24Q, दैट इज 24Q। अदर देन सैलरी पे जिसका टीडीएस काटा है वो आप इसमें भेजोगे 26Q। कोई दिक्कत तो नहीं समझना? यहाँ तक की कहानी खत्म होती है एम्प्लॉयर की अभी तक की। उसके बाद बोलते हैं कि अगर जो सामने वाला बंदा है, मतलब जिसका टीडीएस कटा है, वो अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो वो बोलता है गवर्नमेंट को, सर मैं आप टैक्स जमा नहीं करूंगा आपको क्योंकि मेरा ऑलरेडी टैक्स कट चुका है एम्प्लॉयर के हैंड में। तो वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कि आप ये हमें बोल रहे हो, हम आपको उतने का बेनिफिट दे देंगे, आप अपना टैक्स मत देना, लेकिन श्योर तो हो जाओ कि जो सामने वाले ने आपका टीडीएस काटा है उसने हमें जमा भी करा है नहीं करा है। तो मैंने कहा सर मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि मेरा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? तो बोला जिसने डिडक्ट करा है उससे जाके एक सर्टिफिकेट मांगो, हमने उसे अलॉट करा होगा, दैट इज टीडीएस सर्टिफिकेट। क्या होगा? जिसमें सारी डिटेल होगी कि आखिर किस दिन कितना टीडीएस काटा, कितना जमा करा, कौन सी तारीख पे जमा करा, सारी डिटेल होगी। तो सैलरी वाले जो अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगते हैं वो मांगते हैं फॉर्म 16। कौन सा मांगते हैं? फॉर्म 16। अदर देन सैलरी, जैसे मेरा टीडीएस अगर कटा है कमीशन पे तो मैं जो फॉर्म मांगूंगा अपने जिसमें मेरे टीडीएस काटा है उससे मैं मांगूंगा फॉर्म 16A, जिसमें सारी डिटेल होगी, अगर कितना परसेंट से टीडीएस काटा है, किस वैल्यू पे टीडीएस काटा है, सारी डिटेल उसमें होगी। कोई दिक्कत तो इसमें समझना है? फिर एक रूल पढ़ा था हमने कि अगर किसी का टीडीएस आपने नहीं काटा तो क्या पेनल्टी और क्या चीज लग सकती है, आपके पास क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कहा कि अगर आपने टीडीएस काटा नहीं और जमा नहीं करा, मतलब आपको पता ही नहीं था कि या पता नहीं था या आपने टीडीएस किसी का डिडक्ट ही नहीं करा, तो जमा कैसे करते हैं? अगर आपने टीडीएस किसी का टाइम पे काटा नहीं और जमा नहीं करा तो हम आपसे 1%, कितना परसेंट? 1%, जो भी टीडीएस अमाउंट है उसका 1% आपको विद इंटरेस्ट पैसा जमा करना पड़ेगा पर मंथ, क्योंकि वो पैसा हमारा है जो आपने अपनी पॉकेट में रख के रखा, तो वो हमें तो विद इंटरेस्ट पे कर देना 1%। और उस खर्चे को भी हम किस तरह कर देंगे, अपनी प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा सकते। मतलब दो तरीके की मार पड़ेगी, एक कि आप उस टीडीएस का 1% और जमा करोगे पर मंथ, जितने महीने डिले होंगे, एक महीना एक दिन हो गया तो 2 महीने का इंटरेस्ट पे करोगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो आप कितने 2% का इंटरेस्ट पे करोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें? और वो खर्चा जिस तरह हो जाएगा अपने प्रॉफिट लॉस में आप वो खर्चे को नहीं दिखा सकते, उतना आपको उतने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा केस हो सकता है आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया और जमा नहीं करा, हो सकता है गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि हमने लोगों का टीडीएस तो काट रखा है अपने पास रखा है, हमें इसको पहुंचाया नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है कि पेनल्टी बड़ी छोटी है तो पेनल्टी लगेगी 1.5% की। कितने परसेंट की? 1.5% की आपकी पेनल्टी लगेगी पर मंथ। करेक्ट है? तो ये पेनल्टी का केस था। ये तो था डिपॉजिट टाइम पे ना करने का। डिपॉजिट तो टाइम पे कर दिया लेकिन आपने रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं करी, रिटर्न फाइल तो उसके लिए क्या है 200 रुपए पर डे की फाइन, 200 रुपए का पर डे का फाइन है कि आपको 200 रुपए का पर डे फाइन पे करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? मैंने ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई है आपकी क्लास में, ठीक है ना? मेरे ख्याल से आप
एक बार सब कुछ उसी लेवल पे आ गए होंगे हम कि भाई हमने अब तक जो पढ़ा है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, करेक्ट है ना। उसके बाद आप लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन करी थी, कुछ एंट्री करी थी, वो देखते हैं लोग पहले में हमने क्या किया। देखो देखिए, किसी को कोई भी डाउट है टीवीएस के बारे में, कोई क्वेश्चन पूछना तो पहले पूछ लो, इससे पहले स्टार्ट करो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नहीं, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं है। या तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, या तो सबको समझ में आ गया, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप लोग को सबको समझ में आ चुका है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, एक बार फिर से देख रहे थे उसमें एंट्रीज में क्या किया था हमने। हम लोगों ने क्या करा, एक एडवर्टीजमेंट का हमारे बिल आया, उस बिल को हमने चढ़ाया, ठीक है। उस बिल को हमने जब चढ़ाया तो उस बिल पर एंट्री हमने कैसे करी, देखो उस बिल की हमने एंट्री कैसे करी कि ये पहले हमने जनरल वाउचर में एक एंट्री करी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का बिल था, जिसपे हम लोगों ने 2% टीडीएस काटा। कितना परसेंट? 2% टीडीएस काटा, और उसकी पेंडेंसी हमारे पास आएगी 1,96,000 की, जो हमने पेमेंट कर दिया, और गवर्नमेंट को पे करना 4,000, करेक्ट है ना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने 1,96,000 आर के एंटरप्राइज का चेक कराया और उससे पेमेंट कर दिया। उसके बाद टीडीएस भी हमने जमा कर दिया गवर्नमेंट को नेक्स्ट। अब इसमें हम लोगों ने ये, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम टीडीएस की रिपोर्ट देखेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे कि इसकी रिटर्न जो है अपने आप रेडी हो जाती है। टीडीएस की गए 26Q में, यहाँ पर हमारी रिटर्न की जो रिटर्न है 26Q वो हमारा रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है, सारी डिटेल गिवन है, जिसमें ये गिवन है कि हमने 1 मई से लेकर के 31 मई तक क्या क्या किया। तो उन्होंने बताया कि टोटल आपने इस टाइम पीरियड में 2 एंट्री करी है। एक एंट्री करी है जनरल वाउचर में और एक एंट्री करी है पेमेंट वाउचर में। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया था, देखो हम लोगों ने कहा था कि जनरल वाउचर में कुछ एंट्री करी थी हमने टोटल, मतलब हमने 2 एंट्री करी है इस टाइम पीरियड में। एक करी है जनरल वाउचर में जो हमारी इस रिटर्न से रिलेटेड है, इस रिटर्न से रिलेटेड हमारी एक एंट्री है, करेक्ट है ना, जो कि हमारी इंक्लूडेड हो रही थी। और एक एंट्री हमने करी थी पेमेंट वाउचर में जो हमारी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वो इस रिटर्न से रिलेटेड कोई दिक्कत तो इसमें जो इंक्लूडेड है उन्हीं का संग यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इसमें ना जब पेमेंट्स करते हो तो अलग अलग नेचर की पेमेंट्स होती है। कभी कभी आप टीडीएस नॉर्मल रेट पे काटते हो, कभी हाई रेट पे काटते हो, कभी जीरो रेट लोअर रेट पे काटते हो, कुछ एग्जेम्पशन लिमिट वाला केस होते हैं। तो ये अलग अलग केसेस की ट्रांजेक्शन है जो गवर्नमेंट कहता है कि हमें जब भी आप इस तरीके की ट्रांजेक्शन करोगे तो अलग अलग तरीके के अलग अलग ग्रुप में बताना। इसीलिए ये हमारी टैली में भी उसी तरीके से ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे को ये तो हमने समझ लिया कि नॉर्मल रेट पे जब टीडीएस कटेगा तो कैसे हमारे को यहाँ पे दिखाना है, लेकिन अगर हायर रेट पे कौन सा केस होगा कि जिसपे हमारा टीडीएस नजर आए, तो हायर रेट वाला केस करे, करे कि नहीं करे? यस सर, करे। तो हायर रेट के लिए हमने करा, हम लोग केस लेते हैं एक किस चीज का केस लेते हैं, इंटरेस्ट का केस लेते हैं, इसका लेते हैं इंटरेस्ट, या किसी को इंटरेस्ट पे करें या कमीशन का लेते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ड्यू। तो हमने 1 मई को ही करते हैं ट्रांजेक्शन, तो हमने क्या करा, कमीशन नेट एक्सपेंसेस टीडीएस एप्लीकेबल होता है क्या इसके ऊपर? यस, ठीक है ना। और
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से कैटेगरी को बनाना पड़ेगा। हमने बनाया कमीशन सेक्शन क्या लगता है, बहुत ही बढ़िया, 94 वेरी गुड। क्या टैक्स रेट क्या है, वेरी गुड। लिमिट क्या है, 15%। वेरी गुड, सब याद कर लिए, बहुत बढ़िया। 15,000 किसकी है। अब मान लीजिए हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कमीशन जो ड्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20,000 रुपये, तो डीजे तो कटेगा, डिसाइड लिमिट से ऊपर है। अब ये किसे दे रहे हैं, राहुल को, राहुल को दे रहे संडे, क्या ये हमारे क्रेडिट, ठीक है। तो अभी हम एक केस कर रहे हैं, एक बार फिर से बताता हूँ कौन सा केस कर रहे हैं हम। मैंने अभी आपको दिखाया था टीडीएस में कि हमारा नॉर्मल रेट वाला जो ट्रांजेक्शन थी वो ये थी। अब हमारे को क्या करना है, हायर रेट वाली रेट का ट्रांजेक्शन करनी है, जिसमें हम हायर रेट की एंट्री डालेंगे कि कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें हायर रेट पे टीडीएस कटेगा, क्लियर। तो उसके लिए मैं एक केस बनाया था अभी कमीशन का, जिसमें मैं एंट्री कर रहा था कमीशन। मैंने उसे बनाया इस तरीके से डायरेक्ट फिक्स में रख के इसकी कैटेगरी बनाई, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करके और एक्सेप्ट कराया। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली कि 20,000 में मैं कमीशन पे कर रहा हूँ और ये दे रहा हूँ मैं दीपक को, ठीक है, दीपक को दे रहा हूँ और ये मेरा संडे कौन हुआ, रेटर। एंटर करते हुए और यहाँ पे क्या कर रहा है टीडीएस एप्लीकेबल, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ये कौन है, ये इंडिविजुअल है, मान लीजिए यहाँ पे गए, एंटर करते हुए गए। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला था ना कि अगर किसी बंदे का हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो 20% कटेगा, तो इसका पैन नंबर मेरे पास, तो मैं पैन नंबर कैसे डालूं भाई, पैन नंबर मैंने डाला नहीं, यहाँ पे वजह डालनी पड़ेगी आपको कि क्यों नहीं है। तो आप ये बताओगे नॉट अवेलेबल, अवेलेबल हो या फिर अप्लाइड कर रखा उसने नॉट अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पे डाला और एंटर करके एक्सेप्ट करा, तो दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका टीडीएस कितना कट गया, देखो 20% कट गया। 20% कितना होता है इसका, 4,000 होता है। यहाँ पे हम देखते हो रहेंगे टीडीएस, टीडीएस और सुनना रहेगा, टेक्स्ट में रखिए। ठीक है ना। अब इसका एक देखते हैं रिपोर्ट में, यहाँ पे गए टीडीएस रिपोर्ट्स में गए और आ गया अपना भी हायर रेट वाले पे आ गया ना अपना भी, ठीक है। अब देखते हैं लोअर रेट और जीरो रेट का केस कौन सा होगा, क्या क्या जीरो रेट और लोअर रेट होता है क्या, होता क्या है समझो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी कोई कमाई नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा कहीं से कमाता नहीं हूँ, मेरी सिर्फ एफडी है, एफडी में मुझे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट की लिमिट है 40,000 रुपये, करेक्ट है, ठीक है ना। मान लीजिए 40,000 से ऊपर तो इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। अब मान लीजिए मेरी जो एफडी है उसमें मुझे 60,000 का इंटरेस्ट मिलता है और मेरी पूरे साल में और कहीं से कमाता नहीं हूँ मैं, मेरी सिर्फ 60,000 की कमाई है पूरे साल की, तो मेरी पूरे साल की इनकम कितनी कहलाएगी, 60,000। क्या मैं इनकम टैक्स कैटेगरी में आ रहा हूँ, इनकम टैक्स मेरे को लायबल होगा, तो जो मेरे पास टीडीएस है ना वो बैंक काटेगा, तो मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा ना रिफंड के लिए, क्योंकि मैं तो लायबल था नहीं, लेकिन टीडीएस को काटना पड़ेगा क्योंकि वो 40 की लिमिट दे रखी गवर्नमेंट ने, है ना। तो मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला मैंने कहा सर मुझे ना टीडीएस नहीं कटवाना क्योंकि मेरी कोई इनकम नहीं, तो कहेंगे यार देखो हमें इससे नहीं पता, हमें क्या पता कि आपकी इनकम है कि नहीं है, और हमें आपने नहीं बोला टीडीएस काटने के लिए, हमें गवर्नमेंट ने बोला। तो अगर हम गवर्नमेंट की ही सुनेंगे, गवर्नमेंट हमें मना कर देगी हम आपका टीडीएस, तो बोला कि मैं कैसे अब क्या करूँगा कि जिससे आप टीडीएस ना, क्या आप गवर्नमेंट से लिखा दीजिए, तो गवर्नमेंट से एक फॉर्म लेकर आओगे, क्या लेके आओगे, फॉर्म लेके आओगे, जिसे बोलते हैं फॉर्म 15H, 15H 15H या 15D होता है, दो होते हैं, 15H होता है सीनियर सिटीजन के लिए और 15D होता है नॉन, ठीक है। वो आप लेके आओगे और बैंक को दे दोगे आपका टीडीएस, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है। तो अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है और आपको किसी का इंटरेस्ट पे करना है किसी को, तो आप उसका टीडीएस चाहते हो कि उसका टीडीएस
ना कटे तो आप कैसे एंट्री करोगे? ठीक है, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एप्लीकेबल इंटरेस्ट ठीक है ना? कितना परसेंट है? और हमारी लिमिट कितनी है? 5,000 कितना है? तो अगर हम किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 5,000 रुपये से ऊपर, मतलब मान लीजिए मैंने किसी को 15,000 रुपये पे करा, अब मेरे को यहाँ पे मैंने एंट्री करा, ये मैंने डाला, ठीक है ना? समझे? रेंडर एप्लीकेबल करा, इंडिविजुअल बताया। अब इसमें इसी जगह पे एक चीज सेटिंग करनी है कि इस बंदे का टीडीएस मुझे नहीं काटना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? F11 F12 दबाना है, दूसरा है F12 दबाना, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे बना रहा था और आपको यहाँ पे जाकर के इस ऑप्शन को यस करना, ठीक है? जैसे आप इस ऑप्शन को एडवांस वाले को यस करोगे तो यहाँ पर जब आप इसे यस करते हो इंडिविजुअल द्वारा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नया आ जाएगा आपके पास, एडवांस आया नहीं, पहले नहीं आ रहा था मैं, अब ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसे यस करोगे, यहाँ पे आप डालोगे इग्नोर सर्च चार्जेज एक्सटेंशन लिमिट नो, इसके बाद यहाँ पे बोला ऑल्टर हमें करना है ना, यही तो वाली पार्ट करना है, ऑल्ट सेट ऑल्टर 0 लोअर डिटेक्शन, तो इसे यस करोगे, यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट का इस पे कोई बोल नहीं कर रहे तो लोन आपको 0 रेट पे काटना है, तो सेक्शन मैंने बताया था पेनल्टी 7A है और फॉर्म कौन सा होगा 15G या 15, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दोगे जिससे कि कल को अगर गवर्नमेंट आपके पास पूछता है आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं काटा तो बता सको सर ये कब से कब तक एप्लीकेबल है वो फॉर्म, सबसे तक 0% हो गया ना वैल्यू, तो यहाँ पर इस बंदे का मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और इसे तो इसके टीडीएस कटा ठीक है ना? क्या हुआ? ठीक है, देखो ये हमारे को क्या नहीं, एक बार सेट कर दो सब कुछ पार्टी के लिए में एक बार सेट कर दो, उसके बाद जब भी आप उसको इंटरेस्ट पे टीडीएस काटोगे तो नहीं करेंगे, क्लियर है? क्योंकि आपने इंटरेस्ट का तो आप लोग करेंगे। अब एक केस आ रहा है 0 रेट वाला, 0 रेट वाला हो गया, अब लोअर रेट वाला लेंगे कि अगर आपको कोई बोलता है कि यार सर मेरा 10% मत का अपना इंटरेस्ट पे टीडीएस, या आपने केस ले लेते हैं दूसरा एडवर्टीजमेंट वाला, क्या ले लेते हैं? एडवर्टीजमेंट में टीडीएस कितना लगता है? कंपनी हो तो 2%, तो वो कहने लगा सर कंपनी तो ले ली है लेकिन छोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो आप इसमें 1% काटो। मैंने कहा कुछ नहीं, आप एक काम करें फॉर्म ले आओ, तो एक होता है फॉर्म 39, तो वो लेकर आ जाओ, आप मुझे दे दो, मैं आपको टीडीएस कम काटूंगा, जितना परसेंट आप लिखवा के रहोगे उसमें उतना टीडीएस काटूंगा, ये उसका केस है। एडवर्टीजमेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट का केस है और एडवर्टीजमेंट का हमारा जो वैल्यू है वो है 1.5 लाख, बाकी बनाया हुआ है सूरज एंड कंपनी डेटा जिस तरह कंपनी है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाला ले लिए और इसमें दे दिया लोअर रेट 197 सेक्शन, सर्टिफिकेट नंबर डाला, एप्लीकेबिलिटी करी और यहाँ पे क्या दे दिया, कितना परसेंट कटना चाहिए इसका, कर गया 1% ही करना ना, तो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आया? इसकी वैल्यू देखें, ये हमारा लो रेट वाला
ना भर गया। एक लास्ट चीज बता रहे हैं आपको, अंडर एग्जेम्पशन लिमिट। अंडर, अगर आप ये चाहते हो कि कोई आपका टीडीएस काटे लेकिन वो एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब होता है ना, जैसे क्या हुआ, अभी मैं एक केस लेता हूँ, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, मैं किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, लीगल एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल फीस है, मैं उसे पे कर रहा हूँ, मैंने और सी करके बनाया लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस पे मैंने इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फीस 194 और जी, करेक्ट। लिमिट क्या है इसकी, सेक्शन का क्या लगता है, 10% और लिमिट कितनी है, 30। अभी मान लीजिए मैं इस बंदे को क्या नाम उसका, मैं अभी दे रहा हूँ 16,000 रुपये दे रहा हूँ किसी को, तो क्या टीडीएस कटेगा, है? ये कौन है, पारस, पारस को मैं प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल है, एंटर करते हुए 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, तो यहाँ पर इसका कटा हुआ टीडीएस, क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आता है। एंटर करा, डन। अब मैं इसका अगर वैल्यू देखो भाई, क्योंकि डिटेल तो बतानी पड़ेगी ना कि इस बंदे का टीडीएस क्यों नहीं काटा, तो गवर्नमेंट को आप ये बताओगे तो रिपोर्ट में जाएगा ऐसे, एग्जेम्पशन लिमिट आ गया। अब मान लीजिए इसी बंदे को मैंने पारस को ही फिर से लीगल फीस दी और पे करी 20,000, तो आपको लिमिट से ऊपर पहुंच गया, 6,000 रुपये पहुंच गया ना, तो इस वाले वैल्यू पे तो टीडीएस कट ही जाएगा, इस वाले पे तो कटना है, तो इसमें तो टीडीएस कट गया 10%, 2,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कोई दिक्कत तो नहीं सर, है? ये तो इसमें कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर करने की कोशिश करी, इसने बोला क्या कि पुरानी वाली अमाउंट पे भी टीडीएस डिडक्ट कर ले, बोलते हैं ना, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल फॉर पारस, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ, मतलब उस पे भी डिडक्ट नहीं हो रखा, और मैंने आपको बताया था कि अगर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ गई तो पीछे वाली अमाउंट पे भी टीडीएस कटेगा, तो आप वो कह रहे हैं कि क्या डिडक्ट कर दूं, तो मैंने कहा यस डिडक्ट कर दूं, किस डेट पे एंट्री करूं, इसी डेट पे एंट्री करूं, पार्टी क्या है, पारस, नेचर ऑफ द पेमेंट क्या है, प्रोफेशनल फीस, ड्यू डिलिजेंस क्या है, तो ऑटोमेटिकली उस वाली वैल्यू पे, कौन सी वाली वैल्यू पे, उसकी वैल्यू पे 16,000 रुपए का, 16,000 का 16,000 का 10% का 1,600 रुपए, तो टीडीएस कट गया, अगेंस्ट इस वाले बिल लेना पड़ेगा मुझे, मैंने यहाँ पर एंट्री पास, कोई दिक्कत तो नहीं सर। जैसे मैं एंट्री पास कर दूंगा और उसके बाद रिपोर्ट में जाके देखूंगा तो एग्जेम्पशन लिमिट से हट गया वो और कहाँ चले गया, नॉर्मल रेट। क्लियर, समझ आ गई बात? तो ये वाला हमारा केस है इसका टीडीएस के जो रिमेनिंग केस थे हमारे हमने कर दिया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, किसी का कोई डाउट? क्लियर, चलो अब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछो।